मजा आ जाए। अच्छा भाई आशीर्वाद है, लो जयपुर में फ्लैट हो गया, अब तो आनंद है। महाराज जयपुर में तो हो गया, पर उदयपुर बड़ा सुंदर है, एक आध मकान वहाँ होना चाहिए। उदयपुर में भी हो गया, अब तो ठीक है। गुरुजी आना जाना बम्बई में बड़ा लगा रहता है। अरे वो आ रहे हैं देखना, मकान बम्बई में भी हो गया, दिल्ली में हो गया, कोलकाता में हो गया, अब तो ठीक है। गुरुजी थोड़ा लंदन और जगह रोक रखी था के लिए वहाँ बिजनेस जम जाए तो बड़ा अच्छा है। चलो चलो आशीर्वाद है। चलो लंदन में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, फिजी में, नेपाल में, दुबई में, मस्कट में, हांगकांग में, चाइना में तुम्हारा बिजनेस हो गया, अब तो ठीक है। कुछ तो नहीं चाहिए, और तो कुछ नहीं चाहिए। अमेरिका का व्हाइट हाउस बहुत अच्छा है। महात्मा बोले बेटा एक बात बता, अगर व्हाइट हाउस भी तेरा हो जाए फिर तो नहीं कुछ चाहिए। बोले नहीं नहीं फिर अभी तो नहीं कुछ चाहिए। कई बार मीटिंग में जाते हैं, जाम में फंस जाते हैं, एक हेलीकॉप्टर हो जाए। महात्मा बोले मान ले हेलीकॉप्टर हो गया फिर तो नहीं कुछ चाहिए। नहीं 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 और तो कुछ नहीं चाहिए। भविष्य में कभी अगर चांद पे प्लाटिंग हो, अरे आने की जगह नहीं, आप बैठो 100 बाई 100 जगह कौन है इतना आबागी सुबोध जी, माता पे ऊपर इसी को माया कहते, जितनी बढ़ाओगे बढ़ती जाएगी। तुमने पूछा कामना और वासना से बचें कैसे? मेरे पागलों, कामना और वासना से बचने का एक उपाय है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। आपके पास जो है उसी में संतुष्ट रहो। कोई रोता है कि जूते नहीं है, जूते नहीं है। एक आदमी हमें मिला यहीं भीलवाड़ा का, रहा होगा भीलवाड़ा चंगीला। गुरुजी हमें कहा क्या हुआ? जूते नहीं है। अरे हमका जूते पहने दो। बोले नहीं जूते तो हैं पर कंपनी के नहीं है, एडिडास के। हमने कहा ठटली के बारे भारत में और जूतों की कमी, कोई भी कांड करो जूते ही जूते में। तुमको ही मना करना पड़ेगा कि बस रहने दो, बाल उखड़ गए। अरे बोले नहीं 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 गुरुजी जूते नहीं। अरे उनका क्या मूर्ख आदमी हो, तुम रोते हो कि कंपनी के जूते नहीं, कभी उनको भी देख लो, किसी के तो पैर भी नहीं है। सुबोध राजपूत, तुमने पूछा कामना से कैसे बचें, वासना से कैसे बचें। मेरे प्रिय तुम पूछ रहे, बहुत प्यारा प्रश्न है। कामना बढ़ती जाएगी, वासना बढ़ती जाएगी, जिंदगी घटती जाएगी, एक दिन उलझनों में फंस जाओगे, रास्ता से बहक जाओगे, मौत गले लगा लेगी, तुम कुछ ना कर पाओगे। इसलिए मेरे यार काम कुछ ऐसा कर जा, मरने के पहले तुम मर जा। वासना और कामना से बचना है तो जो तेरे पास है उसी में मुस्कुराते हुए भगवान को धन्यवाद दो। भगवान को धन्यवाद दो, जो तुम्हें मिला है उतने में ही प्रसन्न रहो। अगर इतने में प्रसन्न रहोगे तो तुम्हारी वासना घटेगी, कामना घटेगी, खुशी बढ़ती जाएगी, आनंद बढ़ता जाएगा, मुस्कुराहट बढ़ती जाएगी, आपके चेहरे का नूर बढ़ता जाएगा। मेरे पागलों, सुखी या खुशी रहना है एक सूत्र नोट कर लो, भोजन में भूख लगे आधा भोजन करो, डबल पानी पियो, हंसो 4 गुना, मुस्कुराते जाओ। जिंदगी तो आनी जानी है। बड़े बड़े शहंशाह मर गए, तुम भी कितना कमा कर मरोगे, कितनी गाड़ियां लेकर मरोगे, कितने मकान लेकर मरोगे। जितना मिल जाए ले लेना, मना मत करना, छोड़ना भी मत, लेकिन जितना मिले उतने में ही मुस्कुराना शुरू कर देना। जितना हो उतने में ही प्रसन्नता लेना शुरू कर देना। थोड़ा हंसना, थोड़ा हंसाना, थोड़ा मुस्कुराना, थोड़ा गाना, कभी कभी मन करे कथा में आना, थोड़ा डांस करना, थोड़ा नृत्य करना, थोड़ा उसको रिझाना, थोड़ा उसका हो जाना। तुम्हें लोग पागल कहेंगे, बाबरा कहेंगे, कोई कोई कहेगा सठिया गया, तुम कहना कहने दो, पागल कहो या बाबरा कहो, मेरी मस्ती, मेरी जिंदगी, मेरी खुशी, मेरा परमात्मा, मेरा मजा मुझे आ रहा है। तुम्हें जिंदगी में आनंद मिलने लगे, तुम जिंदगी के नूर को समझने लगोगे, वरना कितना बोझ लेकर के घूमोगे।
तुम जिंदगी में कितने गम लेकर के घूमोगे। हमारा एक सूत्र है, नोट कर लेना, जो मिला है वो कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है, जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, लेकिन जो मैंने पाया है वो लाजवाब है। जो भी पा लिया वो कहाँ कम है। उनसे तो बेहतर है जिनके हाथ नहीं है, उनसे तो बेहतर है जिनके आंखें नहीं है, उनसे तो बेहतर है जिनके पैर नहीं है, अरे उनसे तो बेहतर है जिन्होंने जिंदगी जीना नहीं सीखा, उनसे तो बेहतर है, रोगियों से तो बेहतर है, बीमारों से तो बेहतर है, परेशानियों से तो बेहतर है। सुबोध रात तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें जो मिला है उसी में मुस्कुराना प्रारंभ कर दो, भगवान को धन्यवाद देना प्रारंभ कर दो। कामना बढ़ेगी नहीं, स्थिर हो जाएगी, संपत्ति बढ़ेगी, धन बढ़ेगा, और तुम्हारी प्रसन्नता 4 गुनी होती चली जाएगी। वरना तुम गधा की तरह ढोते ढोते मर जाओगे। तुम्हारी जिंदगी गधों से कम नहीं है। तुम इसलिए कमाते हो कि एक दिन आराम से सोएंगे, और हकीकत ये है कि आज तक वो दिन नहीं आया। तुम इसलिए पैसा कमाते हो कि एक दिन आराम करेंगे, इतने दिन हो गए, वो एक दिन आज तक नहीं आया, कब आएगा। आज तुम काम इतना ज्यादा इसलिए कर रहे कि कल थोड़ा कम काम रहे, पर कल और बढ़ जाता है। दिन यही चले जा रहे, रातें बीती जा रहे, कब तुम आनंद में उतरोगे, कब तुम भक्ति में उतरोगे, कब तुम गोविंद को पाने में उतरोगे। सुबोध राजपूत गधे मत बनो, बनना ही है तो घोड़े बनो। चाल अपनी चलो, चाल अपनी चलो, रास्ता अपना चुनो, मार्ग अपना चुनो। मुस्कुराओ तुम, इतराओ मत, घबराओ मत, मुस्कुराओ। जिंदगी को खुशनुमा मानो। ये जिंदगी 4 दिन की है, आनी जानी है, सब मरेंगे तो हम भी मरेंगे, पर मरने मरने में अंतर होगा। लोग रो रो कर मरेंगे, हम मुस्कुरा करके मरेंगे। तुलसी बाबा ने कहा, जब तू आया जगत में जग हंसा तू रोए, कुछ करनी ऐसी कर चलो, तू हंसे जग रोए। संसार रोता रह जाए तो कामना को, वासना को पकड़ना है, कंट्रोल करना है, तो उस पर ध्यान देना बंद करो। वासना बढ़ती जाएगी, जितने मकान खरीदोगे उतने मकान लेने के सपने बढ़ते जाएंगे, जितनी गाड़ियां खरीदोगे उतनी गाड़ियों के सपने बढ़ते जाएंगे। तुम फॉर्च्यूनर खरीदोगे तो तुम्हें रेंज रोवर दिखाई देगी, तुम वो खरीदोगे तो तुम्हें डिफेंडर दिखाई देगी, तुम डिफेंडर भी ले लोगे तो तुम्हें फरारी BMW दिखाई देगी, उसके ऊपर की दिखाई देगी। जब गाड़ियों से तुम उब जाओगे तुम्हें उड़ना पसंद आएगा, हेलीकॉप्टर से तुम चार्टर्ड खरीदोगे, इसके बाद फिर तुम हवाई जहाजें खरीदोगे, एक दिन उड़ते उड़ते बिल्कुल ही उड़ जाओगे, मजा ना ले पाओगे। इसलिए 4 दिन की जिंदगी है यार, मुस्कुरा कर जियो, ठहाका लगा कर जियो, और जीने का ढंग होना चाहिए। बुरा मत मानना मेरे पागलों। यहाँ बहुत से लोग बैठे बैठे कह रहे हैं क्या बेतुकी बात कह रहे हैं कि हंस के जियो, हमारी जिंदगी में गम है। अरे तुम भी क्या कम आदमी हो यार, उल्लू आदमी हो। किसी ने तुम्हारे हिस्से में नींबू दे दिए तो खट्टा मान करके मत नाराज हो, शरबत बना के पी जाओ। क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों टेंशन में हो रहे हो? तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे भाई ने गड्ढे खोद दिए, मित्र ने गड्ढे खोद दिए, तो गिरो मत, एक पेड़ ले आओ, पेड़ को लगा लो, कहानी खत्म। दूध फट गया, गरीबी भयंकर है, तो काहे को रो रहे हो, पनीर बना लो, झंझट खत्म। लेकिन तुम्हारी एक ही आदत है कि हमेशा एक तरीके से सोचते। अभी हम तुमसे पूछेंगे तो सबका एक उत्तर होगा, अच्छा सीधी उंगली से घी ना निकले तो क्या करना चाहिए, यही उत्तर सबका होगा। लेकिन हम उल्टे हैं, सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली ही क्यों करना, घी को गर्म कर लो, उंगली ही क्यों करना, घी को गर्म कर लो, झंझट खत्म। तो सुबोध राजपूत तुमने पूछा है कि कामना से कैसे बचा जा सके। भाई कामना से तो हम भी नहीं बचे, और इसका मतलब ये नहीं है कि हम कामनाओं में फंसे हैं ना, जो है सो है, नहीं है सो जय बजरंगबली। घटे रामदास का, बड़े रामदास का, गांठी बंधन वो करें जिनके राम ना हो। फकीरी का जो मजा हमने पाया है
वो सिर्फ इसी बात पे पाया कि हमें भगवान ने जितना दिया उतना कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। कबीर हमें बहुत याद आता है। कबीर वाला को सुनो, बहुत अद्भुत बोले। कबीर खड़ा बाजार में, मांगत सब पीछे, बाबा की वाणी, मन लागो मेरो यार। किसमें लगा? मन लागो मेरो यार। सुबोध जी, आपने पूछा कि कामनाओं को कैसे रोकें? ऐसे रोक सकते हो, ऐसे भी समझो। वृंदावन में दो लोग थे, शाम का समय, एलईडी को पीछे बैठे, ब्रजवासी तो ब्रजवासी होते हैं, चिपक नहीं जा रहा, नाव पर बैठे लोग बैठे, भांग खाए हुए थे। दोनों ने आपस में बात की, बोले चलो दिल्ली चलते हैं। जमुना जी में नाव पर दोनों ब्रजवासी, जाना है दिल्ली। एक ने कहा कि ट्रेन से क्या जाना, जमुना जी भी तो दिल्ली से ही निकली, नाव से चलो, रात भर चलेंगे, सुबह पहुंच ही जाएंगे, जहां तक पहुंचेंगे वहां नाव रख देंगे, फिर गाड़ी से जाएंगे। पूरी रात नाव चलाई, सुबह हो आई, इनको तब ध्यान आई। सुबह प्रातःकाल नाव चलाते चलाते थक गए, सोचा कोई नगर दिखाई पड़ रहा, लगता है दिल्ली के आसपास का कोई नगर है, जरा पूछ लिया जाए। तो किसी से पूछा, क्यों भाई, ये कौन सी सिटी है, कौन सा नगर है? सामने वाले ने उत्तर दिया, चुप रहो, ये कोई सिटी या नगर नहीं है, ये वृंदावन है। अब दिमाग खराब हो गया, दूसरी की तरफ देख के बोले, अपन रात को कहाँ से चले? बोले वृंदावन से। बोले पहुंचे कहाँ रात भर में? बोले वृंदावन। क्या जमुना जी गोल गोल है भैया, जो रात भर चले हो वृंदावन के वृंदावन में पहुंचे? शायद ये उल्लू बना रहा। दूसरे से पूछा, क्यों भैया, ये कौन सी सिटी है? हे भैया चुप रहो, ये सिटी ना है, ये तो भैया वृंदावन है। अब तो पक्को है वो ब्रजभाषा में, ये वृंदावन है, पर रात भर अपन लोग चले कहाँ? तब ध्यान आया, पीछे मुड़कर देखा। क्या ध्यान आया?
रात भर नाव तो चलाते रहे, पर नाव नाव की रस्सी जिस खूंटे से बंधी थी वो खोल नहीं भूल गए। रस्सी से खूंटी से रस्सी बंधी, नाव बंधी ही रही, नाव चलाते रहे। वही हम लोगों का हाल है, जिंदगी भर भजन करते रहते हैं पर मन को संसार रूपी खूंटी से बांध देते हैं, इसलिए परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो सुबोध जी, कामना से बचना है, वासना से बचना है, तो उपासना करनी पड़ेगी। बोलो सीताराम, सीताराम। जोर से बोलो। ये हमने दूसरा प्रश्न लिया है जयपुर से। आपने लिखा हनुमान नाम का अर्थ क्या है? हनुमान क्यों कहते हैं? हनुमान जी के अनेक नाम हैं, बजरंगबली है, आदि आदि लोग पुकारते हैं, पर सबसे ज्यादा हनुमान ही क्यों पुकारते हैं? कृपा करके बताने का कष्ट करें। और आप कभी खोले के हनुमान जी दर्शन करने आए, आपका पागल भगत, हे पागल भगत, तुमने पूछा कि हनुमान नाम का अर्थ क्या? सीधा सीधा सुनो, जो अपने मान का मर्दन स्वयं कर दे उसी को हनुमान कहते हैं। जिसे न मान प्रिय हो न सम्मान प्रिय हो, जिसे केवल भगवान प्रिय हो उसे हनुमान कहते हैं। एक बात और, मेरी बात सुनो। हनुमान कौन? जो ज्ञानवान है। हनुमान कौन? जो बलवान है। हनुमान कौन? जो बुद्धिमान है। हनुमान कौन? जो तेजवान